ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल उठता है कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, संसद में जिस तरह से सांसदों का व्यवहार सामने आया, वो क्यों आया? क्या कांग्रेस के सांसदों के ऊपर कांग्रेस के नेताओं का, बड़े नेताओं का, आला नेताओं का कोई नियंत्रण नहीं है? सहयोगियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? सवाल यह भी उठता है। हुड्डा साहब, क्या वाकई कोई नियंत्रण नहीं है? तेलंगाना का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीते दिनों में भी हंगामा देखा गया और तेलंगाना के मुद्दे पर जब बिल पेश करने की बात थी, कई बार कांग्रेस आला कमान ने समझाने की कोशिश की अपने सांसदों को, लेकिन बावजूद इसके अपने सहयोगियों को भी समझाने की कोशिश की, बावजूद इसके वो मानने के इस व्यवहार पर उतर आए। क्या नियंत्रण नहीं है आपका? देखिए, तेलंगाना मुद्दे पे सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, उसमें एक आम सहमति हुई और सरकार ने निर्णय लिया। कुछ सांसदों को जो कि आंध्र प्रदेश के थे वो नहीं चाहते थे कि तेलंगाना अलग राज्य बने, लेकिन तेलंगाना के लोगों की बहुत जबरदस्त डिमांड थी। वहां रोज एजिटेशन हो रहे थे। जिस प्रकार से हरियाणा जब बना उस समय भी पंजाब में अलग एजिटेशन हो रहे थे, हरियाणा में अलग एजिटेशन हो रहे थे। आखिर में सरकार ने हरियाणा को अलग बना दिया। ठीक उसी प्रकार से वहां बहुत एजिटेशन हो रहे थे और सरकार ने एक निर्णय लिया और सरकार ने, आप जानते हो, व्हिप भी जारी किया और उनको कहा गया आप संसद में रहें। लेकिन जिस प्रकार से वो व्यवहार हुआ, मैं तो 1962 से देख रहा हूं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को। कभी स्वामी रामेश्वरानंद होते थे और मनीराम बागड़ी जी होते थे। वो कई बार संसद में अनशन कर देते थे, कई बार संसद के अंदर धरना होते देते थे। उस समय तो कभी मार्शल का प्रयोग हुआ है जी, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 20, 25, 30 साल से स्टेट असेंबलीज में तो मार्शल का प्रयोग आम है, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कभी मार्शल का प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी। सांसद इतने अच्छे ढंग से व्यवहार करते थे कि कभी स्पीकर को मार्शल बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज जो ये घटना हुई है, इसका पूरे देश पे असर जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान के लोग आज इसको गलत मान रहे हैं और वो पूरा हिंदुस्तान ये चाह रहा है कि ऐसे सांसदों को दोबारा संसद में आने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बंसल साहब, तेलंगाना के मुद्दे पर, अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर बीजेपी भी चाहती है, बीजेपी अपना समर्थन कर रही है इस बात के लिए कि अलग तेलंगाना का गठन किया जाए। इसके बावजूद सर्वदलीय बैठक हुई, आम सहमति बनी। जिस तरह अभी हुड्डा साहब ने कहा, आम सहमति के बाद भी इस तरह का हंगामा, वजह क्या है आपकी नजर में? देखिए, जहाँ तक आम सहमति की बात है, कांग्रेस ने 6 सांसद अपने पिछले सप्ताह निकाले हैं पार्टी से और आज जो हुआ उसमें भी 16 सांसद जो बाहर निकले हैं जी, उसमें भी कांग्रेस के सांसद हैं। YS रेड्डी कांग्रेस के भी सांसद हैं जी। जहाँ तक कंसेस की बात है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, किरण रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अपने घर में सहमति नहीं बना पाई, तो यही कारण रहा कि वो आत्मदाह की बात धमकी देते रहे। आज बड़ा एक तेलंगाना ज्वलंत मुद्दा हो गया। कांग्रेस की जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है कि संसद सुचारू रूप से चले। आज संसद में जो कुछ घटा उसकी पूर्वानुमान होने चाहिए थे कि तेलंगाना कितना ज्वलंत मुद्दा है। वहां की कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं मान रही, सांसद आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। अभी मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, देश में 3 प्रदेशों का गठन हुआ जी। बिहार से झारखंड बना, दोनों खुश थे, बिहार भी झारखंड भी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी खुश था, उत्तराखंड भी खुश था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश भी खुश था, छत्तीसगढ़ भी खुश था। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खुश क्यों नहीं है, मुद्दे पर सर बताइए। ये मुद्दा सरकार को तय करना है, दोनों को खुश रखे। उनकी अपनी सरकार नहीं खुश हो रही, कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश में वही सहमत नहीं हो रही कि तेलंगाना बनना चाहिए। विपक्ष की तो बात अलग हो गई। आज चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे थे कि हमसे डिस्कस नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने हमसे बात नहीं की। हाँ। इसी तरह जगनमोहन रेड्डी जी कह रहे हैं, वाईशेखर रेड्डी। तो क्या कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस पार्टी में जो ऊपरी लोग हैं, आलाकमान है, जो नेतृत्व है, वो फैसले थोपता है, इसीलिए आज ये स्थिति बनी कि सांसद मानने को तैयार नहीं है आलाकमान का फैसला? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हुड्डा साहब, आप क्या कहेंगे? जी, ऐसा है कि जैसे इन्होंने कहा कि बिहार में भी खुश थे, मध्य प्रदेश में भी खुश थे। बिहार में लोग खुश नहीं थे वो झारखंड बनने से, क्योंकि जितना रेवेन्यू आता था वो झारखंड से आता था, बिहार का। लालू प्रसाद उस समय, उनकी वाइफ उस समय चीफ मिनिस्टर थी। लेकिन कई बार फैसले लिए जाते हैं लोगों के हितों को ध्यान में देते हुए।
अब तेलंगाना का मुद्दा था, एक तरफ हमारे लिए तो खुआ था, एक तरफ खाई थी। अगर हम तेलंगाना नहीं बनाते तो तेलंगाना के लोग आत्मदाह करने की धमकी दे रहे थे हमें बार बार, ठीक है, और अगर बना दिया तो आंध्रा के लोग हमें तो धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं रोक पाई अपने सांसदों कोशिश को, हमने अपने पूरी सहयोगियों को? की जी, हमने पूरी कोशिश की, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आज लोगों का इतना दबाव था वहां का, क्योंकि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का हिस्सा है। अब अगर हैदराबाद जिसको बनाते बनाते आज 100 साल में हैदराबाद यहां तक पहुंचा है, आज वो अगर एक छोटे से तेलंगाना राज्य में चला जाएगा तो वो कैपिटल कहां से बनाएंगे? जहां तक उनकी समस्याएं देखी जाए तो वो भी जायज है, लेकिन क्या है कि लोग पब्लिक के प्रेशर में आ गए। एमपीज, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ना है 3-4 महीने बाद, वहां की पब्लिक नहीं चाहती कि तेलंगाना अलग बने, लेकिन तेलंगाना के लोग चाहते हैं कि तेलंगाना अलग बने। और छोटे राज्य बनाने में उनको भी फायदा है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। हरियाणा जब अलग बना तो हरियाणा, उससे पहले हरियाणा की इतनी, बिल्कुल हुड्डा साहब, जो कुछ व्यवहार सामने आया है ये बीते दिनों में काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनकी जो बयानबाजियां होती हैं, पार्टियों में बड़े नेता होते हैं, उनकी जो बयानबाजियां होते हैं, उनके व्यवहार होते हैं, उस पर अक्सर सवाल उठता है। और अब जिस तरह से फिलहाल कहा जा रहा है कि देश में बदलाव की लहर है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने आप में काफी कुछ परिवर्तन किया है मौजूदा सियासी हालातों की वजह से। बीजेपी ने भी काफी कुछ परिवर्तन किया है मौजूदा सियासी हालातों की वजह से। आम आदमी पार्टी आई, इसको भी बदलाव बदलाव के प्रतीक के तौर पर ही स्वीकार किया जा रहा है। क्या सांसदों का यही व्यवहार, यही नेताओं का व्यवहार आज बदलाव की जरूरत महसूस करा रहा है लोगों को? देखिए जी, मैं स्वयं विधायक रहा हूं जी, और असेंबलियों में इस प्रकार की घटना असेंबलियों में भी बहुत कम हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज सांसद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हुआ है, उसको देख के हर आदमी हैरान है, हैरान और परेशान है। और निश्चित तौर पे जैसे आप कह रहे हैं कि अब सांसदों को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा जी, वरना आगे मैं तो चाहता हूं कि ऐसे कठोर नियम बनने चाहिए जी, कि इस प्रकार से अगर कोई सांसद इस तरह का व्यवहार करे तो उसकी जो बचा हुआ समय है उसकी सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए, और भविष्य में उसको चुनाव लड़ने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब तक इस प्रकार के अगर कानून नहीं बनेंगे तो संसद में इस प्रकार का हंगामा होता रहेगा। और जो आज हंगामा हुआ है, इसने तो हद से भी सारी हदें पार कर दी, और हदें पार करके आज लोग पूरे हैरान हैं, पूरे देश के लोग हैरान और परेशान हैं कि हो क्या रहा है। बिल्कुल बंसल साहब, इस शर्मनाक व्यवहार के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दुनिया में जो भारत के की बेइज्जती हुई है, जाहिर तौर पर उस जिस चीज को लेकर के गौरव इस देश का मानते हैं, संसद की बात करते हैं, तो वहां पर ये सब कुछ घटनाएं सामने आई हैं। इन सब के बाद क्या कुछ होना चाहिए? किस तरह से कांग्रेस को प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, विधायकों को और सांसदों को अपना आचरण भी सुधारना चाहिए जी, और जो कुर्सी पर विराजमान है उनका भी फर्ज बनता है कि जो आज एक मुद्दे पे एक बहस हो रही है उसके लिए एहतियातन कार्रवाई जरूरी करनी थी। अगर वो एहतियात बरतते तो हो सकता है इस प्रकार की जो आज ये संसद में हुआ वो नहीं होता। अभी केशव मूर्ति हुड्डा जी कह रहे थे आज ही दिल्ली विधानसभा में भी ये घटना हुई है। कांग्रेस के विधायक ने केजरीवाल का जाके माइक तोड़ा है, ओखला से विधायक आसिफ जी। ठीक है, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कांग्रेस दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है। वो सत्ता पक्ष का समर्थन दे रही है, विपक्ष का वह व्यवहार कर रही है। सोमनाथ भारती के नहीं, बिल्कुल अब निकालने के दिल्ली की राजनीति पे है। दिल्ली की राजनीति पर बात को मत ले जाइए। आज लोकसभा चर्चा का विषय है, लोकसभा में और सांसदों विधायकों का संयुक्त रूप से देश के नेताओं का व्यवहार चर्चा का विषय है। इस पर अपनी बात बिल्कुल देश के नेताओं ने अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा, अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, जो एक सांसद बनकर जाता है अपने इलाके के लिए काम करे, अपने जहां से चुन के जाता है प्रतिनिधि बनता है उनकी वहां समस्याएं रखे, इस प्रकार से आचरण ना करे कि देश के 125 करोड़ लोगों का शर्म से सर नीचा हो। उनके खिलाफ जो कुर्सी पर वहां लोकसभा अध्यक्ष हैं आदरणीय मीरा कुमार जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज सांसदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से ये जो घटना सामने आई है उसके बाद सीख भी, एक संदेश भी जा रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। देश में संदेश ये जा रहा है कि सभी नेताओं को
इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जिस तरह की घटना घटी है उनके सांसदों की ओर से, देश के सांसदों की ओर से, क्या वो सही है? क्या उन नेताओं को अपनी सोच में बदलाव नहीं लाना चाहिए? क्या सांसद और विधायक जैसे गंभीर पदों पे बैठने के बाद, इतनी जिम्मेदारी मिलने के बाद व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया जाना चाहिए? पार्टी की बात यहां पर नहीं की जा सकती कि कांग्रेस इसके लिए दोषी है या बीजेपी इसके लिए दोषी है। जरूरत इस बात की है कि नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी अन्य दल के हों, अक्सर उनकी ओर से देखा जाता है कि ऐसी आपत्तिजनक बयानबाजियां, इस तरह की हरकतों के साथ उनका नाम जुड़ता है। लेकिन इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होगी, पूरे देश को होगी कि इस तरह का व्यवहार सामने ना आए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जिस देश में राजनीति कर रहे हैं, अगर उसी देश की साख को इस तरह से गिरा दिया जाएगा तो आखिर राजनीति किसकी करेंगे? सम्मान कैसा पाएंगे उसी संसद में बैठने में जिसमें आज उन्हें सम्मान महसूस हो रहा है? क्या यही हालात बने रहे तो वहां पर बैठना भी इतने गौरव की बात बनी रह जाएगी? क्या वो जगह भी गंदी नहीं हो जाएगी अगर वहां पर भी पहुंच के लोग अपनी गंदगी दिखाने का ही काम करेंगे? आज का सवाल उठाएंगे कार्यक्रम में। नजरिया में आज का सवाल है, क्या संसद की मर्यादा नेताओं की नजर में समाप्त हो चुकी है? आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं www.khabarfast.com पर। घटना शर्मसार करने वाली रही, निश्चित रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है सभी को, और साथ ही साथ तमाम पार्टियों को भी विचार करने की आवश्यकता है कि जिन लोगों को मौका दिया गया लोकसभा में पहुंचने का, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि आखिर व्यवहार किस तरह से किया जाता है, उन्हें यह नहीं मालूम कि देश के गौरव की इज्जत कैसे बचाई जाती है, इज्जत की रक्षा कैसे की जाती है। वो देश क्या आगे बढ़ाएंगे? सवाल ये उठता है हर आदमी के दिल में, और जाहिर सी बात है इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसी के साथ वक्त हो चला है नजरिया में आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।